छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से विनती करता हूं कि आइए और यहां पे आप संबोधित कीजिए। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, चौधरी साहब, आदरणीय अशोक गहलोत साहब, सभी हमारे CWC के मेंबर, हमारे सभी सांसदगण, प्रदेश अध्यक्षगण, सभी हमारे CLP लीडर, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी हमारे अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, आदरणीय साथियों, मैं आपके और राहुल जी के बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता। मैं 2-3 बातें आपसे कहूंगा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल जी लगातार किसानों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, छोटे व्यापारी के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। आज महंगाई के खिलाफ अल्लाह बोल का नारा उन्होंने दिया है। लेकिन देश का दुर्भाग्य, सत्ता में बैठे हुए लोग महंगाई कम करने का काम नहीं करते, बेरोजगारी दूर करने का काम नहीं करते। उनका केवल एक लक्ष्य है, राहुल गांधी को रोकना और राहुल गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। आज बात हो रही है रेवड़ी की बात करते हैं। यदि अशोक गहलोत जी, यदि कमलनाथ जी, यदि छत्तीसगढ़ में राहुल जी के कहने से किसानों के ऋण माफी होता है तो ये रेवड़ी की श्रेणी में लाते हैं। कभी 10 लाख तक के यदि गरीबों का इलाज मुफ्त में करते हैं अशोक गहलोत जी, तो वो रेवड़ी की श्रेणी में है। गरीबों को मुफ्त में राशन हम देते हैं तो वो रेवड़ी की श्रेणी में आता है। यदि हम लघु उपज खरीदते हैं तो वो रेवड़ी के श्रेणी में आते हैं। जब हम कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के हक में लड़ाई लड़ते हैं, तो ये सत्ता में बैठे हुए लोग इसे रेवड़ी कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि केंद्र में कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, 70,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया, ये रेवड़ी की श्रेणी में है। तो मैं ये सत्ता में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप 10-20 बड़े उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ रुपया माफ करते हैं तो वो रेवड़ी नहीं, ये रबड़ी है, रबड़ी। ये रबड़ी बांटने का काम करते हैं। और हम जो गरीबों, किसानों, मजदूरों के हक में फैसला करते हैं उसे रेवड़ी कहते हैं। अरे हम श्रम का सम्मान करने वाले लोग हैं, मेहनत का सम्मान करने वाले लोग हैं, और ये मेहनत का अपमान करने वाले लोग हैं। आज महंगाई, एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरे तरफ लोगों की आय में कमी होती जा रही है। दोनों तरफ से मार लोगों को पड़ रही है और ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और कांग्रेस के नेता राहुल जी लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, राहुल जी इस रामलीला मैदान में जब जब हुंकार उन्होंने भरा है, सरकार को पीछे हटना पड़ा है। चाहे वो किसानों के जो यूपीए सरकार में मुआवजा का प्रकरण लाया था, 3 बार अध्यादेश लाके उसे वापस करना पड़ा। राहुल जी ने कहा ये 3 काले कानून है, 1 साल के भीतर में वापस करना पड़ेगा, और राहुल जी की बात सही साबित हुई और केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ा है। आज बेरोजगारी और महंगाई के बारे में इस रामलीला मैदान में राहुल जी हुंकार भर रहे हैं। मेरा दावा है कि केंद्र सरकार ये महंगाई भी रोकने के लिए बाध्य होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन करते हुए महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल करने के लिए देश के कोने कोने से आप सब आए, आप सबका नमन करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए अपने वाणी को ही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हमारे
महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अली रंजन चौधरी जी, भूपेश बघेल जी, तमाम हमारे मंच में बैठे हुए तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान दोस्तों, आज रामलीला मैदान एक इतिहास बनाने जा रहा है। जो सैलाब उमड़ पड़ा यहाँ पर, मुझे याद आ गया जब हम लोग यहाँ आते थे, विपक्ष में थे, और 78 में इंदिरा जी के वक्त में यहाँ पर रैली हुई थी और मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष था। आप सोच लीजिए उस वक्त जो माहौल था, राहुल जी, मैं वो माहौल आज देख रहा हूँ। इसके अपने मायने हैं। पूरे देश के जो हालात हैं वो इतना चिंताजनक है, कोई सोच नहीं सकता। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। मोदी जी जब 14 में कैंपेन करते थे देश के अंदर, काला धन लेके आऊँगा, महंगाई कम करूँगा, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, और क्या नहीं बोलते थे। अगर उनका भाषण सुन ले वापस जनता तो हमें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं, और तमाम बातें भूल गए। हमारी सरकार के वक्त में जो आंदोलन करवाए गए थे दिल्ली के अंदर, अन्ना हजारे जी से भी, यही केजरीवाल जी आज जो राजनीति कर रहे हैं वो भी हदें पार कर रहे हैं असत्य बोलने की। किस प्रकार देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। तो आप सोच सकते हैं वो षड्यंत्र था हमारे खिलाफ में। शानदार काम हो रहा था यूपी गवर्नमेंट में। सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी मिलकर के वो काम किया, कानून बना के अधिकार दे दिया, नरेगा का, रोजगार का अधिकार दे दिया महात्मा गांधी के नाम से। उन्होंने किस प्रकार से 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल दे दिया, अधिकार देके कानून बना के पार्लियामेंट के अंदर, राइट टू एजुकेशन दे दिया, आरटीआई दे दिया, और एक माहौल ऐसा बनाया गया। जो लड़ाई हम लड़ रहे थे आरटीआई के माध्यम से, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, और उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट के स्कैंडल, वो CNAG साहब कहाँ चले गए, अब गायब हो गए। 1,76,000 करोड़ के घोटाले हो गए। ये षड्यंत्र करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसमें वो कामयाब हो गए, पर सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है। अब जो महंगाई की मार है देशवासियों पर, कमर तोड़ चुकी है देशवासियों की। मेरे पूर्व वक्ता ने बताया आपको, बेरोजगारी की तो हाहाकार मर गया लोगों में। जो रईसी नौकरी है वो भी जा रही है, और ये सरकार इतनी झूठ आधारित है। मुझे याद है 2019 के अंदर NSSO ने जो संगठन है भारत सरकार का, उसने आंकड़े निकालने का प्रयास किया सच्चाई का, बेरोजगारी का। मोदी सरकार ने रुकवा दिया। उस NSSO के अध्यक्ष को, चेयरमैन को, मेंबर को इस्तीफा देना पड़ा। पूरे देश के तमाम अखबारों ने संपादकीय लिखा इसके ऊपर। पहली बार आज़ादी के बाद में आंकड़े रोके गए हैं। और आप देखिए जैसे परिणाम आए मोदी जी के पक्ष में, और तमाम आंकड़े जारी कर दिए, कितना भयंकर महंगाई की मार पड़ी है, बेरोजगारी की मार पड़ी है। तो मैं कहना चाहूँगा, आप सब राहुल जी को सुनेंगे, इस सरकार की करने में अंतर है। ये सरकार मुकुटा पहने हुए लोकतंत्र का, इनका कोई यकीन नहीं लोकतंत्र के अंदर। ये फाशिस्टी लोग हैं, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं देश को। लोग चिंतित है, बोल नहीं पा रहे हैं। एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, आतंक मचा रखा है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं।
अब ये आप लोग खड़े हैं यहाँ पर, पूरे देश के अंदर ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर जब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में गिरफ्तारियां हुई थी यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट की और तमाम नेताओं की, तो पूरे देश के अंदर जिस प्रकार लोग सड़कों पे आए हैं, शाम तक सरकार की हालत खराब हो गई। और आज आपकी रैली देख के शाम को इस सरकार के नेताओं को पसीना आएगा, ये मैं कह सकता हूं आप लोगों को। हालात बड़े गंभीर हैं, राज्यों के साथ में नाइंसाफी हो रही है। एक्साइज मिलती थी, पहले राज्यों को हिस्सा मिलता था पेट्रोल में, डीजल में, गैस में, वो हिस्सा बंद कर दिया एक प्रकार से, मामूली कर दिया गया। पूरा का पूरा एक्साइज 16 लाख करोड़ के आसपास हुआ होगा, अधिक हुआ होगा। पूरा खजाना भर रहे हैं केंद्र सरकार, वो इनका वित्तीय प्रबंधन है। इसलिए आपसे मैं आह्वान करना चाहूँगा, ये तो शुरुआत है आपकी, आगे लड़ाई लंबी है आपकी। राहुल गांधी जी यात्रा में निकल रहे हैं, ऐतिहासिक यात्रा होगी वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, 3,500 किलोमीटर आप सोच सकते हो। पूरे देश के अंदर एक जलजिला पैदा होगा। आप लोग भी अपने में जिले में, ब्लॉक में जहाँ संभव हो वहाँ पदयात्रा कीजिए। प्रोग्राम दिया हुआ है AICC का, वेणुगोपाल जी का पहले से दिया हुआ है। राहुल गांधी के एकजुटता दिखाने के लिए हमें लगातार जिलों में, ब्लॉक में कोई न कोई प्रोग्राम करने हैं। यात्रा एक रूट से चलेगी, एक मैसेज जाएगा, भारत जोड़ो की जरूरत क्या पड़ी है यात्रा की। नाम भारत जोड़ो क्यों दिया गया? इसलिए आज नफरत का माहौल है, तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, और प्रधानमंत्री के मुंह से एक ओपिनियन निकल रही है कि आप देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा कायम करो और मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। माहौल बहुत खतरनाक है देश के अंदर। इस प्रकार के हालात में हम जी रहे हैं, देश चल रहा है, लोग चिंतित है। इसलिए मैं अपनी बात लंबी नहीं कहता हुआ यही कहना चाहूँगा, 70 साल में कांग्रेस ने देश को यहाँ तक पहुँचाया है। अगर दुनिया में आज सम्मान है देश का, इसलिए है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगाकर आज तक जिस प्रकार इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव जी हो, सोनिया गांधी जी आई जब बन करके अध्यक्ष कांग्रेस की, डॉक्टर मनमोहन जी आए, जो आज जो सफर तय किया है उसके कारण से आज देश एक रहा, अखंड रहा है। इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी पर देश को एकजुट रखा, एक अखंड रखा। ये कैसे भूल जाते हैं हम लोग। राजीव गांधी जी शहीद हो गए देश के लिए, लंबा इतिहास है। पर हमारे नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। नरेंद्र मोदी जी गांधी परिवार की बात करते हैं, वंशवाद की बात करते हैं, तो पूछो इस परिवार का एक भी मेंबर पिछले 30 साल में ना प्राइम मिनिस्टर बना, ना केंद्रीय मंत्री बना, ना कोई पद लिया हो। अगर संगठन में उनकी भागीदारी है, पूरा देश चाहता है, पूरे देश के कांग्रेसियन चाहते हैं, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है मैं पूछना चाहता हूं आपको। इससे समझ जाइएगा कि इस परिवार की क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट है कंट्री के अंदर, आपसे भी ज्यादा है। चुनाव जीतना एक बात है, प्रधानमंत्री एक बात है बनना, पर जो रेस्पेक्ट कमांड करती है सोनिया गांधी, इनका परिवार देश में हाईएस्ट है, उससे आपको तकलीफ क्या होती है? इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा आपको लड़ाई में पूरी भागीदार बनना है, मजबूती के साथ में। अंतिम विजय सत्य की होगी और सत्य आपके पक्ष में है। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय भाई, शांति रखो, शांति से सुनो। माननीय खड़गे साहब, हमारे राज्यसभा विपक्ष नेता अधीर रंजन जी, अशोक गहलोत साहब, मुख्यमंत्री राजस्थान भूपेश बघेल जी, व सम्मानित मंच उपस्थित पूरे देश से आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, आज कांग्रेस पार्टी ने इसका आयोजन किया है। इसलिए दो मुख्य विषय हैं, समस्याएं हैं जिससे आम आदमी झुलस रहा है।
गरीब आदमी हो, मध्यवर्गीय लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, क्या है, एक महंगाई और नौजवान बेरोजगारी से दो ऐसी समस्याएं आके खड़ी हो गई हैं देश के सामने कि आज जरूरत है कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी समझकर इनके खिलाफ लड़ाई लड़े और हल्ला बोले। इस वास्ते आज हल्ला बोले। आंकड़े सभी साथियों ने बता दिए, अशोक चौहान जी ने बता दिया, प्रतिशत गिरा दी, इतने हमें, मुकुल जी ने गिना दिया, इतने गरीबी रेखा से नीचे हैं, सब हैं, सबको मालूम है ये। और ये जो हम बता रहे हैं, मैं समझता हूं आप सबको मालूम है, क्योंकि आप सब इसके स्वयं भुगतभोगी हैं, सब भुगत रहे हैं आज। मैं तो छोटी सी दो बात कहता हूं महंगाई और बेरोजगारी पर, जो आपकी समझ में आएगी, जो मेरी बहनें बैठी हैं, जो चूल्हा चलाती हैं, रसोई चलाती हैं, उनकी समझ में आएगी। महंगाई का तो ये हाल है कि एक रेस्टोरेंट में एक आदमी चला गया और उसने आदेश दिए कि 2 डोसे बना दो, 2 डोसे खाऊंगा। आ गया डोसा, उसने पहला खा लिया डोसा, फिर दूसरा खा लिया, और जब बिल आया तो उसने कहा एक डोसे का 5 रुपए, दूसरे डोसे का 10 रुपया। वो कहने लगा भाई उतना ही डोसा है, मैं ही खाने वाला हूं, जब ही आदेश दिया एक के 5 एक के 10 कैसे? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, जो पहला डोसा खाया आपने और जो दूसरा डोसा खाया, इतनी देर में गैस के इतने भाव बढ़ गए, इस वास्ते दूसरे डोसे के 10 रुपए अब रखे। तो कहां जाएगा गरीब आदमी का, क्या होगा? मैं हरियाणा से हूं, मैं हरियाणा से हूं, और हरियाणा है किसका प्रदेश? जय जवान जय किसान का, किसानों का और जवानों का। आज किसान की क्या हालत है? जैसा बताया, मजदूर, गरीब आदमी, किसान हो, मजदूर हो, बेहाल है। किसान की लागत बढ़ती जा रही है, चाहे खाद मिलता नहीं, खाद मिले तो महंगा मिलता है, आमदनी घटती जा रही है, महंगाई मार मार रही है। तो इसी प्रकार से हर वर्ग इतना परेशान है। और बेरोजगारी, बेरोजगारी तो इस हद तक पहुंच गई है। हमने, जैसे मैंने कहा, हरियाणा से हूं, अभी थोड़े दिन पहले हरियाणा प्रदेश में कुछ नौकरियां निकाली। किस चीज की? हमने चपरासी की नौकरियां निकाली हमारी सरकार ने, लेकिन दरखास्त किसकी आई? हजारों में जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं, वो हजारों में दरखास्त आई नौकरियां लेने के लिए, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। तो एक बात से आप समझ जाओगे कि इतनी बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी है कि एक बेरोजगार था, बीए पास था, रोजगार नहीं मिल रहा था, वो घूमता रहा, नहीं मिला, तो एक बाबा के पास पहुंचा कि महाराज मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, मैं कहां जाऊं? तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, आपके शहर में सर्कस आ रहा है, उस सर्कस में शायद आपको कोई रोजगार मिल जाए। वो सर्कस के चक्कर काटता रहा, तो कोई रोजगार नहीं मिला। तो जब गया एक बार, तो उन्होंने कहा हाँ भाई एक रोजगार है हमारे पास। बोलो जी क्या? बोला हमारा भालू मर गया है, तो उसका पहन के, खाल पहन के तुमको भालू का रोल करना पड़ेगा पिंजरे में, हम 7,000 रुपए देंगे। बोला ठीक है जी, बेरोजगार हूं, मंजूर है। उसी तरह भालू की तरह उसने अपना वो किया, उछल कूद शुरू करी, और उसके साथ वाले पिंजरे में शेर था, वो गलती से उस पिंजरे में चला गया। तो उसने सोचा मारे गए भाई अब। तो हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज तू तो जंगल का राजा है, मैं तो बेरोजगार हूं, मैं भालू नहीं हूं, मैं बेरोजगार हूं। तो वो बोला अच्छा तू बेरोजगार है, क्या है? बोला मैं बीए पास हूं, 7,000 रुपए मिलते हैं। तो बोला मैं एमए पास हूं, मैं भी बेरोजगार हूं, मैं भी शेर की खाल पहने बैठा हुआ। हर आदमी इतना बेरोजगार है, जगह जगह की दर दर की ठोकरें खा रहा है। और
ये बेरोजगारी इससे आगे इस सरकार ने एक और, अरे हरियाणा है, पंजाब है, आपका राजस्थान है, मतलब खास तौर पे हरियाणा, जैसे मैंने कहा, जय जवान जय किसान का देश है। फौज में भर्ती हो जाते थे, कुछ रोजगार मिल जाता था। अब क्या कर दिया, अग्निपथ ले आए। अग्निपथ का मतलब अग्निवीर भर्ती करेंगे हम और 4 साल में घर भेज देंगे। यहां हमारे हरियाणा से बहुत सारे लोग लगते थे और देश से भी लगते थे फौज में, एक अपना अच्छा भविष्य मानते थे। 4 साल में घर भेज देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो हमारी फौज की स्ट्रेंथ है वो अब 2 साल से तो भर्ती नहीं हुई थी, वो इसी तरह चलता रहा। जो इन्होंने स्कीम बनाई है तो घट के 6 लाख पहुंच जाएगी। और मुकाबला किससे है आपका? चीन से। 4 साल में 1 मिनट 4 साल में तो भाई ट्रेनिंग भी नहीं होती है। 1 मिनट सुनो, 4 साल में तो कॉम्बैट फोर्सेस हैं, रशिया में तो 5 साल में ट्रेनिंग पूरी होती होगी। तुम यहां 4 साल में कर रहे हो। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग और भाई हर साल 2 से 3 महीने छुट्टी, तो कितना रह गया? बाकी साल या 1.25 साल या 1.5 साल, 1 साल पहले वो सोचने लग जाएगा कि 4 साल के बाद मैं क्या करूंगा। 22 साल की उम्र में घर भेज देंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, उसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा, ना पेंशन ना नौकरी। पहले कहते राहुल जी आगे, भाई राहुल जी का स्वागत करें बहुत बहुत। राहुल गांधी जी आगे। राहुल गांधी जिंदाबाद। हल्ला बोल, हल्ला बोल।